गुड मॉर्निंग दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों भौतिक प्रदेश पे अपनी 7 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लास रहने वाली है 8 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। भौतिक प्रदेश पर ही ये आधारित क्लास है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा भाई। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी। गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 127 नंबर। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर बताना है दोस्तों। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट मेंस में भी आया हुआ है 2023 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, शेर, गुरु शिखर, दिलवाड़ा और ऋषिकेश, इनमें से बताना है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा शिखर या चोटी बतानी है, कौन सी है? बताओ बताओ भाई, कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? अरावली जो पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर या जो चोटी है ना, उसको कहते हैं भाई गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई, क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर, शिखर या चोटी, बात एक ही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है या ऊंची चोटी है उसे कहते हैं गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन ये रहा 128 नंबर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर है वो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, ऊंची चोटी है, वो है भाई गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर। संतों का शिखर से संबंधित है, संतों का जो शिखर है उससे संबंधित कौन सा है? गुरु शिखर, तारागढ़, खोले के हनुमान, नाग पहाड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर। संतों का जो शिखर है ना उसे कहते हैं भाई गुरु शिखर। गुरु शिखर को ही संतों का शिखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 130 नंबर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया है? चंद्रदेव, ऋषि दुर्वासा, दत्तात्रेय, अनुसुईया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दत्तात्रेय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। राजस्थान का जो अरबुड़ा पर्वत है, अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर का जो नामकरण है वो है भाई दत्तात्रेय के नाम पर। गुरु शिखर का जो नामकरण हुआ है वो हुआ है भाई ऋषि था दत्तात्रेय, उसके नाम पर हुआ है गुरु शिखर का नाम। अगला क्वेश्चन 131 नंबर। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली जो पर्वत है उसकी सबसे जो अधिक ऊंचाई वो किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिरोही में। गुरु शिखर हो चाहे कोई भी हो, तो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई है ना वो अरावली पर्वतमाला की वो सिरोही जिले में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है वो बतानी है। 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1727, और कई जगह लिखा हुआ मिलता है 1722, है ना। तो ऑप्शन में 1722 नहीं दिया गया है, तो 1727 दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1727। अगर 1722 दिया होता ना तो हम करते भाई 1722 राइट आंसर। तो इसमें 1727 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर है, और कई जगह इसको 1722 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 133 नंबर।
कथन ए दिया गया है भाई, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण देखो आर, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। कूट ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, तो अपने को आंसर करना है इन दोनों कूट के हिसाब से। जो कथन दिए गए ना, उन कथनों के हिसाब से अपने कूट में से आंसर चुनना है। तो बताओ, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक संघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण देखो आर में, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा देखो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर है वो ए की पूर्ण व्याख्या करता है, आर है वो ए की क्या करता है, पूर्ण व्याख्या करता है। कथन दोनों ही सही हैं, आर है वो ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कूट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 134। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल है वो विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी एवं मध्यवर्ती। उत्तरी एवं मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतमाला का जो भाग है ना, तो उसमें सर्वाधिक अंतराल है भाई, किसका? संख्या का, है ना, उत्तरी एवं मध्यवर्ती। ठीक है, उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है भाई अरावली पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस है वो किसे कहा है? टोडगढ़, ऊपरमाल का पठार का भाग, माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। तो कर्नल टोड ने भाई हिंदू ओलंपस है वो किसको कहा है? माउंट आबू को कहा है। माउंट आबू को क्या कहा है भाई? हिंदू ओलंपस कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है भाई हिंदू ओलंपस माउंट आबू को। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 136। अरावली की सर्वोच्च चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, इनमें से बताना है। रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत का जो पेपर हुआ था उसमें 2023 के अंदर रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा देखो, जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? सबको पता है दोस्तों, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है दोस्तों शेर। इन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगी? शेर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है जरगा, तारागढ़, शेर, अंचलगढ़। ये देखो भाई CT 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेर। अरावली का दूसरा जो उच्चतम शिखर है ना वो है भाई शेर। अगला क्वेश्चन 138 नंबर, ये रहा आप सबके सामने। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1622 मीटर, 1370 मीटर, 1597 मीटर, 1602 मीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1597 मीटर। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। और अरावली पर्वतमाला की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिरोही जिले में है, दक्षिणी अरावली का ये भाग है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा 139 नंबर, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर है वो शेर से नीचा किंतु अंचलगढ़ से ऊंचा है? अरावली का ऐसा कौन सा शिखर है वो शेर से नीचा है किंतु अंचलगढ़ से ऊंचा है? शेर से नीचा और अंचलगढ़ से ऊंचा अरावली का ऐसा कौन सा शिखर है?
सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा, खो। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जरगा। जरगा है ये अरावली का शेर से नीचा है लेकिन अंचलगढ़ से ऊंचा है, जरगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खो, नागपाड़, टोडगढ़, बेराज। टोडगढ़, खो, नागपाड़, बेराज। नागपाड़, टोडगढ़, बेराज और खो। टोडगढ़, नागपाड़, खो और बेराज। बताओ, चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगी टोडगढ़, खो, नागपाड़ और बेराज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141 नंबर। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके सामने ये चोटियां दी गई हैं तो इनको अवरोही क्रम में क्या करना है? अपने को व्यवस्थित करना है। तो बताओ, सज्जनगढ़, लीलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़। तो पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलगढ़। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। अगला क्वेश्चन 142 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ और सज्जनगढ़। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। अवरोही क्रम में राजस्थान की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार क्या करना है? ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शेर आ जाएगी, उसके बाद में जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 143 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? बबाई, बेराट, नागपाड़ और बेराज। नागपाड़, बेरच, बबाई और बेराट। बेरच, नागपाड़, बबाई और बेराट। बेराट, नागपाड़, बबाई और बेरच। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपाड़, बेरच, इसको बेराज भी बोलते हैं, और बबाई और बेराट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 144। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, एक तरफ तो क्या है? चोटी हैं और एक तरफ उनके जिलों के सामने जिलों के नाम हैं। बबाई के सामने अजमेर है, तारागढ़ के सामने उदयपुर है, अंचलगढ़ के सामने जयपुर है, जरगा के सामने सिरोही है। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, बबई के सामने, बबई कहाँ पड़ता है? बबई पड़ता है भाई बबई में, और ये जयपुर में आता है, ठीक है। फिर तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में आता है ना, देखो तारागढ़ अजमेर में आता है, तारागढ़ अजमेर में आता है। अंचलगढ़, अंचलगढ़ को सबको ही पता है ना भाई, अंचलगढ़ कहाँ पर आता है? तो अंचलगढ़ सिरोही में आता है। और फिर बच गया जरगा, जरगा तो उदयपुर की चोटी है ना। तो ए में तो हो जाएगा 3, ए में आ जाएगा 3 सामने, और बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 2 4, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 145 नंबर आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सुमेलित नहीं है?
पर्वत चोटी है उनके सामने उनकी ऊंचाई लिखी गई है, तो कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। जरगा 1431, अंचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंचलगढ़ 1280, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम है। शेर पीक, अंचलगढ़, खो है तारागढ़, तारागढ़ खो है अंचलगढ़, शेर पीक, खो है अंचलगढ़, शेर पीक, तारागढ़, अंचलगढ़, खो है तारागढ़, शेर पीक। तो निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शेर पीक, अंचलगढ़, खो और तारागढ़। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, ये रहा आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। हेडमास्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा, गोगुंदा, नागपानी, सायरा, सज्जनगढ़, नागपानी, गोगुंदा, सज्जनगढ़, सायरा, सायरा, सज्जनगढ़, नागपानी और गोगुंदा। बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के हिसाब से अपने को उत्तर देना है। तो सूची ए में अरावली पर्वत और उसके सामने चोटी दी गई है। प्रदेश एक तरफ तो प्रदेश दिए गए हैं और दूसरी तरफ चोटी और शिखर। तो अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और हड़ौती प्रदेश, और सामने चोटी हैं टोडगढ़, संतूर, दिलवाड़ा और रघुनाथगढ़। तो इनको सुमेलित करना है एक दूसरे को। तो बताओ उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के सामने आ जाएगा दोस्तों रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़। ठीक है, फिर मध्य अरावली, मध्य अरावली आ जाएगी दोस्तों, मध्य अरावली आ जाएगी टोडगढ़, मध्य अरावली आ जाएगी टोडगढ़, मध्य अरावली क्या आ जाएगी टोडगढ़ आ जाएगी। ठीक है, फिर दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली आ जाएगी दोस्तों दिलवाड़ा, हड़ौती, संतूर, हड़ौती क्या आ जाएगी संतूर। तो ए में तो आ जाएगा 4, ए में आ जाएगा कितना, ए में आ जाएगा 4, ए में आ जाएगा 4, बी में आ जाएगा, बी में आ जाएगा 1 और सी में क्या आया, सी में 3, सी में आ जाएगा 3 और डी में, डी के सामने आ जाएगा 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 149। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जरगा, शेर, गुरु शिखर और दिलवाड़ा। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी भाई शेर, नहीं जरगा आएगी, सॉरी, सबसे पहले आएगी जरगा, एक नंबर पे, एक नंबर पे जरगा आ जाएगी और उसके बाद में आ जाएगी भाई दिलवाड़ा, 2 नंबर पे दिलवाड़ा आ जाएगी। 1 2 नहीं 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही हैं। ये देखो अंचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व शेर, शेर, देलवाड़ा, जरगा व अंचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा, शेर व अंचलगढ़, जरगा, शेर, देलवाड़ा व अंचलगढ़। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अंचलगढ़ ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है। शेर, देलवाड़ा, जरगा और अंचलगढ़। ये थी भाई आज की अपनी ये क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।